सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पिछला जो वीडियो था उसमें पढ़ा कि जो मेई है, छोटा सा मेई है, उसको उसकी माँ है वो जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। और वो क्या करता था, वो पहले तो उसने सोचा था कि वो उन पैसों से क्या करेगा, मिठाई और गुब्बारे खरीदेगा। लेकिन उसने सोचा कि माँ बहुत मेहनत से पैसे कमाती है तो वो उन्हें बचा कर रखेगा और फिर माँ के लिए कपड़े लाएगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि जो उसकी माँ है उसके हाथ में चोट लग जाती है और चोट बहुत गहरी होती है, इसलिए वह काम पर नहीं जा सकती। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि इसी बीच मेई के घर में सुसी नाम का एक आदमी आया और ऊंचे स्वर में उसकी माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपये उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं हैं? अब देखिए इसी बीच मेई के घर में सुसी नाम का एक व्यक्ति आता है। ये जापान जो चीनी नाम है, चीन देश के जो व्यक्ति हैं उनके नाम हैं ऐसे। तो वो आता है और कहता है कि 25 रुपये लिए थे, उधार कर्ज के रूप में लिए थे, वो लौटाए नहीं हैं। ज़रूर लौटाने हैं। अब मैं ठीक हो गई हूँ, कल से ही काम पर जाऊँगी और आपके लिए जल्द ही लौटा दूँगी, आपके रुपए जल्द ही लौटा दूँगी। माँ ने कहा कि मैं रुपए जल्दी ही लौटा दूँगी। सुसी गुस्से से बोला, पहले भी तुमने यही कहा था, यदि आज तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूँगा। और देखो उसने क्या कहा कि तुम पहले भी ऐसे ही कहती थी। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी इंसान की मुसीबत है वो नहीं दिखती, उसकी परिस्थिति नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। ऐसा ही ये सुसी नाम का व्यक्ति है। ये गुस्सा हो रहा है काफ़ी और कह रहा है कि मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो जेल में डलवा दूंगा। ये सारी बातें मेई भी सुन रहा था। वह जल्दी से एक हथौड़ी लाया। हथौड़ी सब जानते हो आप, जो औजार, और फर्श को ठोकने लगा और फर्श को है वो ठोकने पीटने लगा। ऐसा करने से लकड़ी का फर्श खुल गया और फर्श है वो खुल गया, क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो था उसमें पढ़ा था कि जो फर्श में छेद था उसमें वह रोज़ वो पैसे डालता था। मेई ने उसमें हाथ डालकर खूब सारे पैसे निकाले और मेज पर फैलाते हुए बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और देखिए उसके जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे माँ के लिए कपड़े लाने के लिए, वो पैसे उसने निकाले। माँ हैरानी से बोली, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ को भी हैरानी हुई, आश्चर्य हो गया माँ को, कितने पैसे इसके पास कहाँ से आए? माँ ये सारे पैसे आपके दिए हुए जेब खर्च के हैं। आपने जो मुझे जेब के लिए खर्च दिया था, मुझे खुद पर खर्च करने के लिए जो पैसे दिए थे वो हैं। इन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था। और कितने साल से जमा कर रहा था? 2 साल से। अब माँ ने उन पैसों से सुसी का उधार चुका दिया। नन्हे मेई को गले से लगाते हुए बोली, मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद की है। मुश्किल यानी कठिन जो समय है उसमें मेरी मदद यानी सहायता की है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से क्या बहने लगे? आंसू बहने लगे। देखिए एक छोटे से मेई ने अपनी माँ की किस प्रकार सहायता की। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बचत करनी चाहिए, न कि फिजूल खर्ची। माँ बाप बड़ी मेहनत से हमारे लिए पैसे कमाते हैं और हमें उन पैसों को ऐसे फालतू के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए, ताकि इस प्रकार अगर हम भी पैसे इकट्ठे करके रखें तो पता नहीं आगे कैसे समय में वो पैसे हैं वो हमारे माता पिता या हमारे भी काम आ सकते हैं। तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको सुनना है और समझना है। धन्यवाद।